हाय दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब चैनल नेम इज़ महेश कुमार सिंह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी इच्छाएं हैं। तो मैं फिर एक कहानी दोहराने आया हूं दोस्तों। लोग सत्य के भी राह चलें, सत्य राह पर चलें, असत्य की राह पे नहीं। अच्छाई की ओर चलें, बुराई की ओर नहीं, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है। वरना बुरे कर्मों का नतीजा ब्याज सहित बुरा ही होता है। उसकी अदायगी जो होती है वो बहुत बुरी होती है। दोस्तों, आपने हमारे इस धरा के जितने भी इंसान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, शुभचिंतक हैं, उन्होंने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत में एक दृश्य था कि भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे जब महाभारत हुई थी। तो भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे थे और उनके शरीर में हजारों बाण घुसे हुए थे, अनगिनत। तो जो पूर्व में पहले के समय में युद्ध वगैरह होते थे तो उसके लिए जो लड़ाइयाँ होती थी, आमने सामने लड़ाई होती थी। उस समय के युग में आमने सामने लड़ाई होती थी, इसलिए आदमी को मेहनत भी ज़्यादा करनी होती थी, औजारों में धार लगानी पड़ती थी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी कि हम सामने लड़ें अगर तलवार लेके या धनुष लेके तो मजबूती से लड़ सकें। और आज के युग में, आज के आधुनिक युग में कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, बहुत कम होती है। छिप लड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। उस युग से आज के युग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस समय जो विरोधी होते थे, विपक्षी पार्टी, जब सुबह से शाम तक युद्ध होता था तो शाम को विरोधी विपक्ष और उनके चाहने वाले जो भी घायल होते थे तो उनको देखने अवश्य आते थे। सूरज ढल रहा था, सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे, तो कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह तुरंत देखते हैं सरसैया लेटे हैं, तुरंत कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ते हैं और भीष्म पितामह ये बोलते हैं, हे केसरी नंदन, मुझे इन बाणों से बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे इस शरीर से मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती। तो ये भीष्म पितामह का कथन था जब सरसैया पे लेटे थे। और मैंने ऐसा कोई पाप तो नहीं किया अपने जीवन में। तब श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को ये उपदेश देते हैं कि आप 100 जन्म तक आप राजा थे और आप अच्छे निशानेबाज भी थे, युद्ध करने में भी आपको महारत हासिल थी। तो आप अपनी सेनाओं के साथ आप रास्ते से जंगल की ओर जा रहे थे और आपके आगे एक गिरगिट जो होता है वो निकल रहा था
तो आपके सेनापतियों ने कहा कि महाराज, आपका तो निशाना बहुत अचूक है, तो आप क्या ये दौड़ते हुए गिरगिट को क्या मार सकते हैं? तो भीष्म पितामह कहा, हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने तुरंत भाला लिया, भाला, और भाला उठा करके उन्होंने जब फेंक के मारा तो गिरगिट की जाके पीठ में लग गया। फिर पास में गए, भाला उठा लिया उन्होंने, तो गिरगिट उसी भाले में तड़प रहा था। फिर कुछ दूर चलते रहे, फिर सभी ने तालियां भी पीटी थी निशाने को देखकर। उसके बाद उन्होंने कहा इस गिरगिट का क्या करेंगे, फिर उठा के इन्होंने पीछे फेंक दिया। तो फेंकने के बाद वो जाके एक बबूर के पेड़ में जाके गिर गया, जिसमें कांटे होते हैं। और उस बबूर के पेड़ में उस गिरगिट की वो तड़पता रहा उसी कांटों में। उसके 6 माह बाद उसके प्राण निकले, और वो गिरगिट सोच रहा था कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमको ऐसा करके हमको कांटों के पेड़ में फेंक दिया। अगर मेरे साथ यह अपराध हुआ है तो प्रभु जब समय आएगा तो उसको भी ऐसी ही सजा देना। तो उस गिरगिट के साथ ये हुआ था। तो वही कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि आप 100 जन्म तक राजा थे, और 101 जन्म पहले आपने ये किया था, रास्ते में जा रहे थे, आपने गिरगिट को मारा था। तो जो वो गिरगिट है, वही गिरगिट आज अर्जुन के रूप में है, अर्जुन के रूप में है। और जो गिरगिट के शरीर में कांटे घुसे थे, भाले घुसे थे, वो कांटे ब्याज पे ब्याज जुड़ते कांटे वो तीर बन गए, वो ढेर सारे तीर बन गए जो आपके शरीर में आके धंस गए। तो जब तक 6 माह जैसे वो तड़पा था गिरगिट, वैसे 6 माह भी बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी। अंत में भीष्म पितामह मायूस हो जाते हैं और सोचने पड़ जाते हैं कि मैंने अपराध तो किया ही है, उसकी सजा हमको भुगतनी है। तो 6 माह बाद भीष्म पितामह को सरसैया पे लेटे अंत में जब समय पूरा हुआ, 6 महीना पूरा हुआ, तो उनको अपने प्राण से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अच्छे कर्मों के लिए हमेशा बढ़ते रहिए, बुरे कर्मों से बचते रहिए। मेरे कहानी का शीर्षक यही है कि बुराई से अच्छाई की ओर चलिए और असत्य से सत्य की ओर चलिए। ईश्वर का स्मरण करिए, ईश्वर सबका भला करता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय है। अगर आप अच्छे कर्म करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके फल, वो अच्छे फल इकट्ठा होते जाते हैं। हो सकता है आपको वो इकट्ठा ही मिल जाए। इसीलिए कहते हैं किस्मत में जो बदा होता है वो खुद चल के आता है। किस्मत में जो बदा होता है वो खुद चल के आता है, और जो किस्मत में नहीं बदा होगा, आप 7 पीढ़ी का अपना धन, जायदाद, शक्ति सब लगा दो तो भी नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने कर्म पे विश्वास करिए, अच्छे कर्म पे विश्वास करिए, और हर चीज़ का एक नज़ीर बनिए। ईश्वर सबको देखता है, सबको देता है, बस ईश्वर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मैंने जो महाभारत के शीर्षक बताए, उसके बारे में बताया, आपको कैसा लगा? आप अपने जीवन में क्या बदलाव करते हैं आने वाले समय में, किस ओर चलते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं अब अपने शीर्षक को विराम देना चाहूँगा और आगे से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में ऐसे ही रूप में बदलाव करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि
फल देने वाला तो ईश्वर है। हम लोग तो केवल उसके चरणों की धूल और मार्ग की धूल हैं। वो जब चाहे उठा ले, जब चाहे बिगाड़ दे। भरोसा करिए, सबके साथ अच्छा ही होगा। अच्छे कर्म करते जाइए और सजगता की ओर बढ़ते जाइए दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों अपने सर्कल में। और मेरा यूट्यूब चैनल है महेश कुमार सिंह के नाम से है दोस्तों। लगता है तो डियर रिक्वेस्ट भी है आप सबसे, अनुरोध भी है, अपील भी है दोस्तों। ओके, शुभ रात्रि। हर दिन हर इंसान का, महिलाओं, बच्चों का, हर किसी के परिवार का दिन बहुत अच्छा गुजरे, और एक दूसरे को चैन बनाते हुए अच्छाई की ओर लेते जाएं दोस्तों। बस यही मेरा अनुरोध है, यही सबसे अपील है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।